हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पढ़ लो तो क्लास 12 मैथ्स के पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस मिलते रहें। तो चलिए आज इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि 2025 सेट 1 में पूछा हुआ है। ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। रीजन हमें दिया हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x इज लेस देन इक्वल टू 3। बोलता क्या है, बनाते कैसे, ग्राफ से, और ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इक्वेशंस कौन कौन सी है। एक है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने लेट कर लिया भाई, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। एक किया y इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2, और एक लिया हमने x इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 3। ये तीन इक्वेशन हमें ड्रॉ करनी है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहां रहेगी, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। तो ये ऐसा कुछ बनने वाला है, ये ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक, y इक्वल टू एक्स हमें पता है स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये कुछ ऐसे जाने वाली है। y इक्वल टू एक्स, अरे पासेस थ्रू ओरिजिन, ये हमारी लाइन कुछ ऐसे जाने वाली है, ठीक है। तीसरी क्या बोला है, x इक्वल टू 3। तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि ये वाला पॉइंट कौन सा है भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट है कौन सा, उसके बाद ही तो हम सब काम कर पाएंगे ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, किससे, 1 और 2 से। 1 और 2 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेट करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक आई 0 एक आई 1, तो देखो दो पॉइंट मिल गए हैं, ये 0 है ये 1 है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो 1 इसके बाद 2 इसके बाद 3, तो 3 कहीं कुछ ऐसा जाएगा। अभी अप्रॉक्स कर लेते हैं, ठीक है, अभी अप्रॉक्स कर लेते हैं। चलो एक बार और डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है, एक बार और अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है इसमें, उसी से समझ में आएगा। ठीक, ये ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन अगेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ऐसा कुछ बनेगा। ये पॉइंट हमें मिल चुका है, ये पॉइंट हमें 1 है, तो 1 2 3 3 कहीं यहीं वहीं रहेगा। तो मैं ऐसा कुछ लाइन बना लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 3 है, ठीक है, ऐसा कुछ ये ग्राफ जाने वाला है, समझ जाओ। ठीक, अब रीजन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रीजन ढूंढना। रीजन कैसे ढूंढोगे, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। यहां पे देखो y लेस देन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर की x की वैल्यू बड़ी, y से x की वैल्यू बड़ी, x की वैल्यू बड़ी मतलब कहां रहेगी, देखो y छोटा x बड़ा। जब y छोटा x बड़ा रहेगा तो मतलब किस रीजन की बात कर रहा है, वो सिंपल सी बात कर रहा है, इस रीजन की बात कर रहा है, ठीक है, ये नीचे वाले रीजन की बात कर रहा है। ठीक, वैसे ही सिमिलर में अगर मैं सेकेंड की बात करूंगा, अगेन देखो y छोटा x बड़ा, तो लाइन में, तो ये अगेन इस टाइप की इधर की बात कर रहा है। इसका एक आसान तरीका और भी है कि अंदर का पार्ट, इधर का पार्ट या इधर के पार्ट की कोई भी वैल्यू उठाओ और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पार्ट का है, नहीं करेगा तो उसका अगले पार्ट का है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन ऐसे ही समझ में आ रहा है तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं ना यार। y छोटा x बड़ा तो नीचे ही हुआ, x बड़ा मतलब x बड़ा होते जाएगा, y छोटा तो इधर ही बात किया, ठीक है। और यहां पे देखोगे तो x लेस देन 3, 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब कहां हुआ, इधर ही हुआ ना, 3 से छोटा 2 1 इधर ही हुआ। तो देखो रीजन कौन सा बोल रहा है, जो हमारा रीजन आया शेडेड रीजन, वो ये आया, ये वाला आया, इतना रीजन आया, हमें ये रीजन फाइंड करना है, ठीक है। जो अभी मैं शेड किया हूं, मुझे ये रीजन चाहिए, ठीक है। अब इसको निकाले कैसे, समझो। यहां पे दो पार्ट में टूट रहा है एरिया, एरिया दो पार्ट में टूट रहा है। एक टूट रहा है यहां पे 0 से लेकर 1 प्लस एक टूट रहा है हमारा 1 से लेकर 3, ठीक है। लेकिन 0 से 1 की अगर बात करूंगा तो मुझे ये वाला नीचे वाला एरिया चाहिए। अब ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट करना है। देखो एक स्ट्रिप हम लगाएंगे यहां से यहां तक, जो कि 0 से 1 तक चलेगी,
और एक स्ट्रिप लगाएंगे हम लोग यहां से यहां तक जो 1 से 3 तक चलेगी। तो एक स्ट्रिप अगर मैं यहां से चलाता हूं जो पैराबोला को टच करके जाएगा, सिंपल सा है, तो ये एरिया निकल जाएगा। दूसरा 1 से लेकर 3 तक चाहिए तो लाइन को टच करके जाएगा और हमारा ये एरिया निकल जाएगा और हमारा आंसर तैयार। तो जब 0 से 1 में जा रहा है तो किसको टच कर रहा है? पैराबोला को। पैराबोला का y क्या है? एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि भाई यहां पे कर दूंगा एक्स स्क्वायर dx। वैसे ही 1 से 3 में जा रहा है तो किसको टच करके जा रहा है? लाइन को। और लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स dx। खत्म, एकदम छोटा सा सवाल, बस यही समझना था कि रीजन कौन सी की बात कर रहा है, डेट्स ऑल। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट चल रही है 0 से लेकर 1, प्लस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट चल रही है 1 से लेकर 3, तो ये आया 1 बाय 3, प्लस है ना ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 माइनस 1 बाय 2। चलो भाई सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 और ये बन गया हमारा 8 बाय 2, 4 बन गया है ना। तो यहां पे वैल्यू आई 1 बाय 3 प्लस 4, 12 और 1 13, तो आंसर आया 13 बाय 3 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया, जो हमें फाइंड करना था। देखो आसान था, सिर्फ हमें ये देखना, चेक करना है कि रीजन कौन से की बात कर रहा है, और वो रीजन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहां स्ट्रिप लगा सकते हैं। तो हमने एक स्ट्रिप लगाई तो 0 से 1 तक चला, टच किसको कर रहा है? पैराबोला को। फिर 1 से लेकर 3 तक चला, टच किसको कर रहा है? लाइन को। और दोनों की इक्वेशन लिखी और सॉल्व कर दिया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे, कल नहीं आज ही फिर मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस येट टू कम है। चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिलते रहे। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।